औरंगजेब तो मर गया और जीवित अभी प्रचार, भाजपा कर रही नित उसका रोज प्रचार। जनता जब भी त्रस्त थी, जनता अब भी त्रस्त, शासक अपने अहंकार में रहते सदा ही मस्त। पैदा हुए थे रावण यहीं और कंस सम्राट भी, कीने अत्याचारवत जनता को लगाई बाट भी। रुके न किसी के रोके वो, औरंगजेब को तो मानव ने ही रोका, लेकिन कंस और रावण हित आए स्वयं प्रभु धर रोका। श्री राम प्रकटे, श्री कृष्ण प्रकटे, तब जाके अंत हुआ अत्याचारी। जनता ने ही दुख पाए, कहाँ शासक वर्ग जब गई मत मारी। शासन पर बैठते अहंकार का चोला शासक ओढ़ता, शासक किसान मर गए न मोदी सिंहासन डोलता। ये सिंहासन इतना खराब है, इस पर बैठते ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमें, जब मैं ढूंढता हूँ पुराने इतिहास पर, पुराने पुराणों पर, शास्त्रों पर नज़र डालता हूँ तो कुछ एक सम्राट या राजा शासक कहें वो अच्छे हुए हैं, जिनमें सम्राट अशोक, महाराज युधिष्ठिर पौराणिक काल, और पौराणिक काल में रावण और कंस सम्राटों का नाम हर एक भारत की बच्चा बच्चा जानता है, और विश्व में भी उनके नाम की धूम, जो लोग हिंदुस्तान से तनिक भी परिचित हैं उन लोगों को जरूर उनका नाम और उनके कारनामे अवश्य पता होंगे। इसी क्रम में अगर अपन देखते हैं तो राजा हरिश्चंद्र और मोरध्वज, ये पौराणिक काल के महाराज जनक और युधिष्ठिर, ये अनुकरणीय सम्राट हुए हैं, और जिन्होंने अपनी प्रजा को पुत्रवत पालने का बीड़ा उठाया और उन्होंने कोशिश की। वरना कहते हैं राजा नरकेश्वरी होता है, जो राज एक बार कर लेता है वो नरक के लिए ही गति होती है, क्यों वो अपराध जरूर कर बैठता है। अहंकार के वशीभूत होकर राजा अनासी पाप करते हैं, भोगते हैं, भोगों में कुछ न कुछ गलतियां अहंकार के वश होती हैं। इनमें जिस प्रकार आप देख रहे हैं, अभी अभी जो आज के काल की बात है, मोदी जी के 700 किसान आंदोलन में बैठे लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए, और मांगते मांगते लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी। तो ये सब राजा को भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ता है। कोई भी जो कुछ संसार में होता है या जिसके राज्य में जो कुछ घट रहा है, उसके लिए एकमात्र पुराण और शास्त्र यही कहते हैं कि राजा भी उनके बराबर का दोषी होता है। आप ये देखते हैं, इसीलिए जन्मे जने ये प्रतिज्ञा की कि मेरे पिता को, परीक्षित को खाने वाले सर्प जाति को मैं समाज से, पूरे विश्व से उसकी नष्ट कर दूंगा। और उन्होंने सर्पेशी नाम का एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने घने ही नाग और सर्प जाति के लोगों को जला के मर गए। उनका बहुत विध्वंस हुआ, लेकिन फिर ऋषियों द्वारा ही उनको समझाने पर कि ये उचित नहीं है, वो सब अपने श्राप के कारण तुम्हारे पिताजी का देहावसान हुआ, और इस तरह से प्रतिज्ञा नहीं की जाती। क्या जो हिंदू समाज के शासक लोग हैं, जो आज के लोग ये चाहते हैं कि औरंगजेब के जो कुकर्म थे या क्रूरता थी, उसका दंड हम पूरे उसके धर्म को मानने वाले साले मुसलमानों को दें। निसंदेह औरंगजेब ने क्रूरता की हदें पार की। उन्होंने किस तरह से गोकल जाट का टुकड़े टुकड़े करके आगरा में मारा, उन पर जजिया कर लगाया, संभाजी की किस तरह हत्या की, बंडा बैरागी, गोविंद सिंह जी के गुरु
कित बच्चे किस तरह से दीवारों में चिनवा दिए। अनायास ही उसकी क्रूरता की मिसालें हैं। ऐसा नहीं है कि इस मुसलमानों में केवल वही क्रूर हुआ है, तैमूर लंग और चंगेज़ खान की भी बर्बरता की कहानी अहमद शाह अब्दाली की सब लोग जानते हैं। ये केवल इनके इस्लाम में ये कट्टरता शासन करने के लिए है। कहीं किसी धार्मिक मौलवी से इसका क्या मतलब है? शासक अपने विद्रोह को दबाने के लिए क्रूर हो जाता है और अपने सामने आने वाले हर एक को मारने की कोशिश करता है। दुर्योधन ने किस तरह से अपने भाइयों को जला देने की कोशिश की वर्णावर्त में, ये होता ही आया है। ये राजाओं का काम है, इसमें प्रजा का कोई दोष नहीं है। लेकिन आधुनिक काल के जब राजाओं की बात करते हैं तो अनुकरणीय नाम राजा भोज, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और इसी क्रम में छत्रपति शिवाजी, किस तरह से वो एक ओबीसी जाति के होते हुए किस तरह से तो राजा बने संघर्ष करके, और किस तरह से उन्होंने मुगलों से लोहा लिया। लेकिन उनकी न्यायप्रियता देखिए। कोई मुस्लिम औरत को जब उनके यहाँ बंदी बनाया जाता है तो वो उसको माँ कह के संबोधन करते हैं, कहते हैं हे माँ, मैं तुम्हारे जैसे, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेता, काश तो मैं भी बहुत सुंदर होता। और उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी, किसी को भी धार्मिक बर्बरता की कष्ट न झेलना पड़े। वो एक इसी क्रम में महाराज सूरजमल, जिन्होंने भरतपुर में जामा मस्जिद और लक्ष्मण मंदिर को आसपास बनवाया। किसी भी धर्म को, शासक को कभी भी अन्याय करने का ईश्वर ने उसे ताकतवर बनाया है। उसका मतलब ये नहीं है ईश्वर के विभिन्न पंथों को मानने वाले बंदों पर वो कोई जुल्म करे, ये अच्छी बात नहीं। आप लाहौर में जो राजधानी राज करने वाले, अफ़गानिस्तान राज करने वाले सिख महाराजा रणजीत सिंह की पर जब हम गौर करते हैं तो उन्होंने एक मुसलमान लड़की से शादी करने के लिए कितने दिन स्वर्ण मंदिर में अपने जूते साफ किए। ये लेकिन उनके यहाँ, उनके मन में भी कोई भेद नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम का भेद शासकों के मन में जो आता है ये कतई गलत है। ये भी इनकी राजनीतिक लिप्सा की पूर्ति करने के लिए, केवल कुर्सी को बचाने के लिए ही आज के लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। जनता को ये समझना होगा, अगर कहीं कुछ होता है तो वो जनता को ही भोगना पड़ता है। राजा तो बच जाते हैं, राजा समर्थवान होता है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, समर्थ लोग दोनों साइड में आराम से सुरक्षित चले गए। पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान शांति से आदान प्रदान हुआ। लेकिन जनता किस तरह से मर गई, किसके भाई मर गए, माँ बच्चे सब अनाथ हो गए, किस तरह से पीड़ा जो झेली, क्या हम उस पीड़ा के लिए फिर तैयार हैं? ये बात सारे जागरूक लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता तो केवल कुर्सी की लिप्सा रखती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। रक्त पिपासु होती है सत्ता। औरंगजेब पर बात करते हैं। औरंगजेब से शुरू की है। औरंगजेब को छोटा पुत्र होने के बावजूद उसके जो मुल्ला मौलवी थे उन लोगों ने कट्टरता का पाठ पढ़ाया, जबकि शाहजहाँ के बड़े पुत्र दाराश को बड़े विद्वान, उदार और स्वप्न दृष्टा और बहुत ही न्यायिक पे चलने वाले मानवतावादी थे। लेकिन इतिहास तो क्रूर लोगों का सदा से ही रहा है, चाहे कंस रहे हों, रावण रहे हों। औरंगजेब ने उसी पथ पर चलना स्वीकार किया। उसने अपने भाइयों को मारकर अपने पिता को भी कैद डाला। कहते हैं अंतिम समय में शाहजहाँ को रोटी भी नसीब नहीं हुई और कैद खाने में वो बिना पानी के ही मर गया। ये क्रूरता की हद थी। क्रूरता इस्लाम के किस मूर्ख ने उसको पढ़ाई, ये बात तो मुल्ला मौलवी ही जाने। आदमी को आँख खोल कर ही निर्णय करना चाहिए। हिंदुस्तान के शहंशाह बनने के उपरांत उसने कट्टरता को चारों ओर थोपने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति भी सबसे
बलशाली है, मानव का उस पर कोई अधिकार नहीं है, प्रकृति परमेश्वर का ही रूप है। ऐसे ऐसे वीर हुए जिन लोगों ने बहुत सारे अन्याय सहन किए। बीरबल गोकुल सिंह ने आगरा के चौराहे पर बोटी बोटी कटवा ली, लेकिन किसानों पर लगे जजिया कर को उन्होंने सिरे से नकार दिया और मुग़ल सत्ता को जो पूरे अफ़गानिस्तान तक फैलती थी, आगरा की नाक के नीचे ही नकार दिया। मथुरा में जाटों का विद्रोह, उधर मराठों का उत्थान। और इसमें एक हैरत अंगेज बात, उस समय के जो राजे रजवाड़े थे उनके सोने की थी, वो सोते रहे, क्योंकि मुग़लों के साथ साथ वो भी रबड़ी खा रहे थे, आनंद भोग रहे थे, प्रजा कष्ट त्राहि त्राहि कर रही थी, लेकिन ये काम चलता रहा। आज भी वही बात है, शासक को हमेशा प्रजा पर उदारता बरतनी चाहिए और प्रजा ही हमेशा कष्ट भोगती है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आम साधारण लोग ही की मृत्यु हुई। बड़े बड़े लोग यहाँ पे भी जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान सकुशल यात्रा चली गई, अपने पैसे देकर उनको बाकायदा सुरक्षा में यहाँ से राजाओं ने भिजवाया और उधर से भी लोग सुरक्षित ही यहाँ आए होंगे। जो लोग साधन संपन्न थे, जागीरदार थे, पैसे वाले थे, वो यहाँ किसी तरह बच के आए, लेकिन साधारण जनता का राम ही रखवारा है। तो हम औरंगजेब से घृणा करें, मुसलमानों से घृणा न करें। मुसलमानों से घृणा करने का तो क्यों नहीं लगता? अगर ये घृणा नहीं करते तो ये मज़हब यहाँ हिंदुस्तान में शून्य था, यहाँ था ही नहीं। फिर आज जब ईद के समय मैं जयपुर को ही देख रहा हूँ तो टोपी वालों की जमात निकल रही है। ये लोग भी अब कट्टरता की ओर चल रहे हैं और जिस तरह से संघ और भाजपा के जो नेता जिस प्रकार आग उगलते हैं, धीरे धीरे मुसलमानों में भी अंदर ही अंदर कट्टरता का लबादा ओढ़े हुए हैं। भगवान न करे ये विस्फोट हो और एक गृह युद्ध में तब्दील हो जाए। कहीं ऐसा न हो भारत भूमि पे फिर रक्तपात हो, ऐसा मेरे को लगता है। फिर आगे बढ़ के उन्हीं जातियों को, उन्हीं वर्गों को फिर इसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि आग लगाने वाले तो भौंक भांक के चले जाते हैं, लेकिन जो हानि होती है साधारण जनता की होती है। और समाटने वाले भी सच्चे क्षत्रिय होते हैं, नकली क्षत्रिय नहीं। फिर इस देश का दोबारा से रक्तपात न हो, इसलिए संभलने की देर है, जागने की। सबको जागना चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए कि ज़्यादा हर तरह से इस्लाम के लमादे अपना धर्म पूजन करो, चुपचाप अपना काम करो। अब ईश्वर को मनाने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, भगवान को तो अपने अंतरतल में भी याद किया जा सकता है। हम क्यों मूर्खों के मुँह लगें? और जो सही हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, वो भी मुसलमानों में भी तो परमात्मा का वास है। इस चीज़ को देखकर चलें। ये मैंने माना कि मुसलमानों में, इस्लाम में जब भी बहुत सारे कट्टर शासक हुए, क्योंकि उनको इस्लाम को नहीं फैलाना था, उनको अपना राज्य फैलाना था। इस्लाम तो एक बहाना था, इस्लाम को बहाने की तरह यूज करके वो लोगों ने अपने आबादी में इस्लाम धर्म को थोप कर और उन्होंने राज बढ़ाने की कोशिश की। तैमूर लंग और आक्रांता, कितने लोग, चंगेज़ खान, कितने कट्टर खूनी पिपासी, जिनमें औरंगजेब का नाम लास्ट में आता है, ऐसे लोग हुए। लेकिन अनवरत वो अशांति की ही तो मौत मरे, क्योंकि संसार तो ईश्वर का है, वहाँ कोई धर्म नहीं है, ईश्वर एक है। ईश्वर सबके लिए प्रति दयालु है, वो सबका पिता परमेश्वर है। अपन लोग इस बात को विचार करें, जो कुछ है राजा खराब होता है, लेकिन कोई धर्म खराब नहीं होता, केवल उसको, क्योंकि वो तो मानवता से श्रेष्ठता की अख्तियार करके ईश्वर को पाने के रास्ते, पंथ बनाए गए हैं। आप औरंगजेब के लिए साधारण मुसलमान को दंड नहीं दे सकते। अगर तुम में ताकत है तो इन टोपी वालों को वापस हिंदू धर्म में ला सकते हो। है किसी में ताकत? ये सब कुछ प्रकृति के खेल हैं, वो ही सारा कुछ करती है। और निसंदेह
आदमी को शांति की खोज के लिए मानवता के माँ रूपी धर्म को ही अपनाना होगा। कोई ईश्वर को एक मानना होगा, सब में हमें ईश्वर देखना होगा एक ही जगह, तब जाके हम हिंदुस्तान की रक्षा कर पाएंगे। औरंगजेब और ये बाबर, राणा सांगा, ये क्या ये जगह जगह विद्रोह, कहीं तेजाजी की मूर्ति का तोड़ना, कहीं गांधी जी की मूर्ति का तोड़ना, कहीं अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना, इनसे क्या होता है। अफ़गानिस्तान में बौद्धों की मूर्ति इस्लाम ने तोड़ दी। इस्लाम की ये नादानी है, उन लोगों की ये घृणा है। ऐसे करने से अस्तित्व नहीं मिट जाता। पूरा भगवान का जो चक्र है, सृष्टि का जो चक्र है, वो अजर अमर और उसको व्यापक है, उसको कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। ये बात सर कट्टरपंथी सुन लें। कई कट्टरपंथी चले गए हैं, लेकिन वो विश्व को अपने हिसाब से नहीं ढाल सके। और भी आज भी उत्तर कोरिया में शासक हैं, अतवादी लोग बहुत हैं, लेकिन वो अपने इशारे से विश्व को परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा ने सबको खुला छोड़ा हुआ है और सबको अच्छा बनने के लिए उन्होंने जन्म दिया है। अच्छे बने, मानव से में ही प्रभु के दर्शन करें, मानवतावादी बने। ये ज़्यादा किसी तरह की कट्टरता में न पड़े, न टोपी लगाने की, न किस करने की। अपनी प्रार्थना, अपनी नमाज, अपनी वो प्रार्थना मंदिरों का पूजन अपन स्वयं करें। किसी को क्यों हम कष्ट दें। यही धर्म का मंत्र है, यही मूल मंत्र है, यही संसार का सुखमय रास्ता है, यही संसार है और संसार ही ईश्वर है। जय श्री कृष्णा। ज्ञान विज्ञान दर्शन से मैं राम गोपाल। हिरण्यकश्यप सुनी कहानी, पिता पुत्र प्रहलाद ज्ञानी, किए अत्याचार प्रहलाद पे भारी, फेंक दिया वो किले प्राचारी। ले भुआ बैठी अग्नि में, फिरो बचाए प्रभु मगनी में। राजा क्रूर सदा से ही भारे, अहंकार ने इनके मत मारे। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी भी ऐसी है। राजा क्रूर ही होते हैं। ये देखो, आज भी स्वतंत्र भारत के राजाओं को, अभी देश को स्वतंत्र हुए कितने दिन हुए हैं, 75 वर्षों का ये भारत फिर एक तरह से क्रूर राजाओं की तपेट में। चाहे जहां बिना न्याय के बुलडोज़र चलते हैं और किस तरह लोग अपनी मदद मांगते, अपने जीवन की भीख मांगते हुए, आंदोलन करते हुए मृत्यु को वरण करते हैं। चाहे हो योगी, चाहे हो मोदी, चाहे हो योगी, कैसे कर रहे हैं ये अत्याचार। चारों तरफ तो बस बुलडोज़र से करते वार, नहीं किसी की पीर इन्हें हैं। ये राजा हैं, किसी की भीड़ नहीं है। ये लोग हमेशा से ही जनता को ही पीसते रहे हैं। बराबर के राजाओं से टक्कर लेने की हिम्मत कभी राजाओं की नहीं रही। मित्रता निकाल किया करते थे और राजा लोग अपने अपने किसी तरह संबंध बनाया करते थे। कुछ नहीं होता तो बेटी और बहन भी ब्याह दिया करते थे। राजाओं के ये हाल बुरे हैं, इसलिए लोकतंत्र से इन्हें बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में सबको बोलने का हक होता है, जनता को बोलने का हक बड़ी मुश्किल से मिला है। इसे बनाए रखें। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। और औरंगजेब का बदला एक आम नागरिक से न लिया जाए।